ऊंची दुकान फीका पकवान और नाम बड़े दर्शन छोटे, ये सारी कहावतें आपने खूब सुनी होंगी। कई लोगों का उदाहरण भी देखा होगा, पर फिलहाल इसका ताज़ा उदाहरण अमेरिका के आका यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप बनते दिख रहे हैं। ये कहावतें प्रेसिडेंट ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दुनिया पर टैरिफ का जाल फेंकने वाले ट्रंप अमेरिका को मुश्किल में डाल रहे हैं। दुनिया को ज्ञान की घुट्टी देने वाले ट्रंप ने अपने ही देश के 7 लाख कर्मचारियों के मुसीबत को दावत दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि 7 लाख कर्मचारियों के सिर पर तलवार लटक रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की चपेट में आ गया है और ट्रंप इस मुसीबत को लाख कोशिशों के बाद भी टाल नहीं पाए हैं। दुनिया को युद्ध से बचाने की तरकीब बताने वाले ट्रंप अपने ही देश के 7 लाख कर्मचारियों को मुसीबत में ढकेल दिए हैं। अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने वाले ट्रंप सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। जरूरत थी 60 वोटों की और जुटा पाए 55 वोट। पूरे मामले पर इस वीडियो में नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी एक एक बात। अमेरिका में 2018 के बाद पहली बार सरकार शटडाउन हो गई है। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के अलग अलग फंडिंग बिल खारिज हो गए, जिसके बाद संघीय एजेंसियों का काम ठप हो गया। अमेरिका में इस राजनीतिक गतिरोध ने एक बार फिर सरकार का कामकाज ठप कर दिया है। अमेरिका में होता यह है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले फंडिंग बिल पर सहमति बनती है। सीनेट में बिल पास कराई जाती है, पर इस बार सीनेट में बहुमत नहीं मिली। बिल बहुमत से पास नहीं हुआ। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले फंडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण सरकार आधिकारिक रूप से शटडाउन में चली गई। ये 2018 के बाद पहली बार हुआ है जब यूएस सरकार बंद हुई है। और तो और सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। किसी ने समझौता नहीं किया और आधी रात की डेडलाइन गुजर गई। नतीजतन लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन के बिना छुट्टी पर भेज दिया गया या छटनी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शटडाउन क्या है, क्यों होता है अमेरिका में शटडाउन। तो आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन का मतलब है कि फेडरल सरकार के कुछ हिस्से अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए पैसे नहीं होते। जब अमेरिका की सरकार अपने ऑफिस बंद कर देती है क्योंकि उसके पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसे शटडाउन कहा जाता है। सरल भाषा में आपको बता देते हैं, बजट पास नहीं हुआ, सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं, सरकारी काम ठप। ये ऐसा है जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ तो कॉल भी नहीं कर सकते, इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सरकार का रिचार्ज होता है बजट। अगर बजट पास नहीं होता तो सरकार भी ऑफलाइन हो जाती है। हर साल अमेरिका की सरकार को स्कूल, अस्पताल, सेना, सड़कों, विज्ञान, पुलिस पर खर्च करना होता है। इसके लिए एक बजट बनता है, यानी किसी चीज़ पर कितना पैसा खर्च होगा। अब ये बजट कोई एक आदमी नहीं बनाता, इसे अमेरिका की कांग्रेस पास करती है। कांग्रेस में 2 हिस्से होते हैं। पहला अपनी लोकसभा की तरह, सीनेट हमारे यहाँ की राज्यसभा जैसी है। ये दोनों मिलकर कहते हैं कि ठीक है, अगले 1 साल के लिए इतना खर्च मंजूर है। अगर ये दोनों सहमत नहीं होते हैं तो बजट पास नहीं होता। तो सरकार के पास पैसे नहीं होंगे और फिर वो कहेगी, भाई अगर हमारे पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए जो जरूरी काम नहीं है वो सब बंद करने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। आसान भाषा में शटडाउन होने का पूरा सार समझ लीजिए। सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए बजट पास होना जरूरी है। अगर नेता लोग आपस में नहीं मानते तो बजट नहीं बनता और सरकार का काम बंद हो जाता है। यही है शटडाउन। ये आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को अस्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शटडाउन में क्या बंद और क्या खुला रहेगा। तो आपको बता दें कि सरकारी म्यूजियम, नेशनल पार्क, कुछ एजेंसियां जैसे नासा का रिसर्च, नए पासपोर्ट बनना, सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर या फिर बिना वेतन के काम करेंगे। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। शटडाउन के दौरान सब कुछ बंद नहीं रहता है। अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस, सेना, पुलिस,
जेल, यहाँ के लोग काम करते रहते हैं, ये सब खुला रहता है। एयरपोर्ट भी खुला रहता है, लेकिन स्टाफ बिना वेतन के काम करता है। इस शटडाउन से लाखों सरकारी कर्मचारी जिन्हें काम से निकाल दिया जाता है या वेतन नहीं मिलता, उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इससे आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम जनता का सरकारी काम अटक जाता है, जैसे पासपोर्ट बनना, वीज़ा बनना, टैक्स रिफंड, सरकारी हेल्पलाइन, इन सभी से जुड़े काम रुक जाते हैं। अमेरिका में 2018 में हुआ आंशिक सरकारी शटडाउन बेहद महंगा साबित हुआ था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों के बंद के दौरान 3,40,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन के काम किया। जनवरी 2019 में जारी कांग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) की रिपोर्ट के अनुसार इस शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगभग 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। CBO ने बताया कि इस संकट ने देश की एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ दर में 0.2% की कटौती कर दी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी करीब 8 लाख संघीय कर्मचारियों का वेतन रुक जाना और सरकारी खर्चों में देरी होना। सरकारी सेवाओं पर रोक लगने से न केवल सरकारी मशीनरी ठप हुई, बल्कि कई राज्यों में आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुईं। ये अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। इस बार FBI जांच, CIA ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा जांच, मेडिकेयर दावे और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा जैसे जरूरी काम जारी रहेंगे। डाक सेवा भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी डाक सेवा अपने खुद के राजस्व पर चलती है। लेकिन कई एजेंसियां अपने काम में भारी कटौती करेंगी। शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए, वह अपने करीब 90% कर्मचारियों की छंटनी करेगा। हालांकि छात्र सहायता जारी रहेगी, पर संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर अपने दरवाजे बंद कर देंगे। FDA ने दवा और उपकरणों की मंजूरी में देरी की चेतावनी दी है और राष्ट्रीय उद्यान सेवा कुछ जगहों के दरवाजे बंद कर देगी, जबकि अन्य सीमित कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। कुल मिलाकर संकट के बादल गहरा गए हैं और ये संकट कई तरीके से अमेरिका पर आगे भी आएगा। इस शटडाउन की वजह से अमेरिकी मासिक जॉब रिपोर्ट नहीं आएगी। अमेरिका में इसके बाद नौकरी में भर्तियों को लेकर जो उम्मीदें थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गई है। साफ है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर तस्वीर और धुंधली हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उनके पास संघीय कर्मचारियों की छटनी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर ओपन बॉर्डर पॉलिसी और गैर कानूनी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने का भी आरोप मढ़ा है। अमेरिका में हालिया सरकारी शटडाउन को डेमोक्रेटिक नेता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिक पार्टी की गलती बताया है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने स्पष्ट कहा कि रिपब्लिकन के पास व्हाइट हाउस और सीनेट की जिम्मेदारी है, इसलिए यह शटडाउन उनकी गलती है। बहरहाल अमेरिका पर आई इस संकट से ये तो साफ हो गया है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को दिक्कत दे रही हैं। दुनिया को ज्ञान बांटने वाले अपने ही देश के अंतर्कलह से निपट नहीं पा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।